Hello everyone. Today we will solve exercise 3.5 क्लास 8 वाव मैथ। इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 तक के सभी क्वेश्चन एक एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन क्यू रूट। इस एक्सरसाइज में हमें क्यू रूट निकालना है। कोई नंबर गिवन है, उसका क्यू रूट क्या होगा डिफरेंस मेथड से, है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्यू रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। 64 का क्यू रूट वैसे आप लोगों को याद होगा, है ना, 4 होता है। 125 का 5, ये 6 का, और वो 8 का है 512। ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे? हमें निकालना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो ये सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है, चलिए समझते हैं इसको। देखो ये जैसे हमें 64 का निकालना है, तो या तो आपको नंबर याद होने चाहिए, वो ज़्यादा स्टूडेंट भूल जाते हैं। होता क्या है, हम क्यू रूट्स निकालने के लिए 1, 7, 19, 37, 61, 91 एंड सो ऑन, ये नंबर सबसे लगातार सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है समझाता हूँ पहले, फिर मैं इस मेथड को, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करूँगा। अगर आपको ये नंबर याद है अच्छी बात है, अगर नंबर याद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं। मान लो आपको ये नंबर याद है, तो हमें सक्सेसिव मेथड में होता क्या है, पहले 64 में से हम पहला वाला नंबर जो है 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आ गया? रिमाइंडर 63। जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिख लो। अब इसमें से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। क्या है? 7। 63 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 56। फिर 56 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 19, तो कितना हो गया? ये 37। अब 37 में से नेक्स्ट क्या है? 37। कब तक सब्ट्रैक्ट करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। 0 आ गया। ये कितने स्टेप में 0 आया? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप में आया। तो क्या होगा? क्यू रूट ऑफ 64 विल बी 4। ओके, तो क्यू रूट हो गया 64 का। लेकिन होता क्या है, ये नंबर हम भूल जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रिक, एक तो फॉर्मूला ही सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना तो हो जाएगा। एक तरीका क्या है और समझो, ये नंबर याद रखने का। देखो पहला फर्स्ट से सबको याद रखिए, सबसे पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें 6 से मल्टीपल सब्ट्रैक्ट ऐड करते जाओ। यानी कि क्या है, पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में क्या? 6 + 7, सॉरी 1 + 6 क्या है? 7। तो दूसरे स्टेप में 7 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 7 ही करा था हमने। थर्ड स्टेप में क्या है? 7 आ गया। अब 6 का सेकंड मल्टीपल क्या हो? 12। तो जो सब्ट्रैक्ट करता है उसमें 6 के मल्टीपल जुड़ते जाओ। 7 + 12 कितना हो गया? 90। तो थर्ड स्टेप में हमें 19 ही सब्ट्रैक्ट करा था। अब 19 में क्या ऐड करें? 6 का थर्ड मल्टीपल, 6 3 या 18, इसको ऐड करेंगे तो 37। देखो 37 ही आया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 37 + 6 3 या, अब क्या नेक्स्ट क्या आएगा मल्टीपल? 24, 6 4 24, इसको ऐड कर दो तो 61। इस तरीके से बढ़ाते जाओ। ये भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो अब मैं इसी सवाल को, आप अगर ऐसे नंबर याद है ये करके आओगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। अब हम एक फॉर्मूला बताते हैं, जनरल फॉर्मूला, है ना, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करने का जनरल फॉर्मूला होता है 1 + n। ये आपको याद रखना है, n - 1 × 3। हमें हर स्टेप में ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। n क्या है? जैसे फर्स्ट स्टेप है तो n की प्लेस पर 1 रख दो। देखो जब 1 रखेंगे, 1 में से बन गया 0, ये सब 0 या 1। तो पहले स्टेप में हमने 1 ही सब्ट्रैक्ट करा था। दूसरे स्टेप में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? n के प्लेस पर 2 रख दो। 2 में से बन गया 2, और 2 2 या 4, कुछ गड़बड़ हो गया। 2 में से बन गया 2, वहां, और 2 2 या 4, 4 3 या 12 + 1 13। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। यहां मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया। 13 तो होता नहीं है, 7 आता है। n के प्लेस पर 2 रखूंगा मैं, तो 2 में से, अच्छा 2 में से बन गया, मैं 1 बचेगा, 2 लिख देना। 2 में से बन गया 2, चलो मैं बताता हूँ। देखो 1 + 2, 2 - 1 × 3। 1 + 2 में से बन गया तो क्या बचा? 1, और 1 2 या 2, 2 3 या 6, 6 + 1 7। तो सेकंड स्टेप में 7, वही हमें है ना। तो अब मैं इस सवाल को अलग मेथड से, यानी कि फॉर्मूला मेथड से करते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट, समझ लो आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। ए, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सॉरी क्यू रूट फाइंड करना है 64 का।
तो होता क्या है, यहां आप छोटी सी हेडिंग डाल दो, नंबर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, यहां कट के नीचे लिख रहा हूं, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, और जो भी रिजल्ट आएगा हमें जब तक सब्ट्रैक्ट करना जब तक कि रिजल्ट 0 ना आ जाए। रिजल्ट ऑब्टेन्ड, नंबर के लिए हम लोग फॉर्मूला बताया था, लिखना चाहिए, यहां लिख सकते हो 1 प्लस n माइनस 1, n और रह गया n इंटू n माइनस 1 इंटू 3, ये है फॉर्मूला। 1 प्लस n ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 3, ये n है ना, आपको दिख रहा होगा, ये हमें सेपरेट करना होता है। अभी आ जाओ, ये कॉलम वॉलम खींची जरूरत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए कर दिया। अब पहला स्टेप, हमारे पास नंबर किसका क्यू रूट फाइंड करना है, 64 का। तो 64 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पहला तो याद रहता है सबको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 63, लेकिन आप दिखाना चाहे दिखा सकते हो। 1 कैसे आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 3, तो कितना हो गया, ये 1 आ गया। 1 में से 1 गया 0, 0 इंटू 0 और 0 प्लस 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 63 में से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, n के प्लेस पे क्या रखोगे आप, 2, सेकंड स्टेप आ रहा है, 2 माइनस 1 इंटू 3, क्या आएगा सॉल्व करके, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, क्या 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 8th क्लास में इतना तब जानते हो, कैलकुलेशन डाट कर दी 7। 63 में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये आ गया 56। अब थर्ड स्टेप में हम 56 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इस फॉर्मूले में n के प्लेस पर, क्योंकि तीसरा स्टेप है, 3 रख दो, 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3, तो कितना आएगा देखो सब्ट्रैक्ट होने के बाद, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। अब हमें इसमें से 19 सब्ट्रैक्ट करना है, जब 19 सब्ट्रैक्ट करा 56 में 19 तो 37। अब फोर्थ स्टेप में 37 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ स्टेप है तो n के प्लेस पर क्या जाएगा 4, जो फॉर्मूला n है इसके प्लेस पर 4, तो 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3, ये 37 है। कैसे देखो, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट 3 4 जा 12, और 12 ये भी तो इंटू है, 12 3 36, 36 और 1 37 में से 37 करा 0। ओके, कितना आ गया, 0 आ गया। तब छोटी सी लैंग्वेज लिख दो, हमने कितनी बार परफॉर्म करा है, 1 2 3 4 स्टेप फॉलो करे तब जाके 0 आए। जितने स्टेप में 0 आता है उतना ही उसका क्यू रूट होता है। तो फिर लिख, छोटी सी लैंग्वेज लिखना चाहे लिख लो, बी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 4 टाइम्स, हमने 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा, सो क्यू रूट ऑफ 64 इज इक्वल, कितने टाइम्स हुआ 4, तो ये इसका क्यू रूट हो गया। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, एग्जाम में अगर पूछे कि हमें इस मेथड से फाइंड करना है तभी आप इस मेथड से करेंगे, वरना आप जैसे हम और मेथड है उन्हीं मेथड से करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह उससे करेंगे, क्योंकि तीनों में कितने सवाल हो जाते हैं, एक ही पार्ट हुआ है, समझ में आ गया ना। चलिए करते हैं बी पार्ट इसका। 125, तो पहला तो आपको पता ही है हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, 1, ठीक है ना। अब हमें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 124। शो करना चाहो शो कर सकते हो, n के प्लेस पर 1, क्योंकि एक बार आपने कर ली तो आपको सब रट जाएंगे, देख सकते हो पहले इसमें क्या बचा था क्या नहीं बचा था, है ना। 1 माइनस 1 इंटू 3, ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पिछले सवाल में देख के कर सकते हो, 1 ही आया था। अब रिजल्ट आ गया 124। अब 124 में से सेकंड में क्या बचा था, 7, या आप पुट कर लो, 1 प्लस n की जगह 2 आएगा, 2 माइनस 1 इंटू 3, कितना है ये, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, 1 1 2 जा 2, 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करा तो ये बचा 117। 120 में से बीच में लाइन ड्रॉ करना चाहे ना करना चाहिए, आपकी मर्जी है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे लिखते चलो। अब n की वैल्यू 3, कि 3 स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इंटू 3, कितना आया था ये कैलकुलेट करके, 19, तो 117 माइनस 19, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और 10 में से 1 गया तो ये आ गया 98। ओके, अब फिर देखें ऐसे स्टेप में, फोर्थ स्टेप में n के प्लेस पर 4, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, और ये कैलकुलेट करके आया था 37,
तो 98 में से आप 37 सब्ट्रैक्ट करें, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 1 और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 61। अब n के प्लेस पर हमें क्या रखना है 5, 1 प्लस 5, 5 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 इंटू 3। इसको मैं कैलकुलेट यहां तक तो हमसे पहले सॉल्व कर चुके थे। बताओ क्या आएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 प्लस 1 तो ये आ गया 61। तो 61 में से क्या रिजल्ट आया था 61, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट आ गया 0। कब तक सब्ट्रैक्ट करना होता है, जब तक कि हमें रिजल्ट 0 ना आ जाए। रिजल्ट 0 आ गया, कितने स्टेप में आया 1 2 3 4 5, जितने स्टेप में आएगा उतना ही उसका स्क्वायर रूट होगा किसका 125 का। तो छोटी सी लैंग्वेज हमने बताया था, we perform subtraction 5 times. So cube root of 125 is 5. Okay, now see part 216 का हमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में तो आप फर्स्ट स्टेप छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में पता है 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 215 2-3 सवाल कर लिए, हमें ये पता लग गया। सेकंड स्टेप में रिजल्ट आता है 7, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 208, लेकिन जब एक ही पार्ट आएगा आपको करना होगा, तो करने की कैसे, वही एन के इनपुट कर दो, 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, रिजल्ट आ गया इसका 0, क्योंकि 1 में से बन गया 0, 0 में गलत लिख दिया, 0 प्लस 1 क्या आ गया 1, इसलिए हमने 1 सब्ट्रैक्ट करा। इस फॉर्मूले में सेकंड स्टेप में एन के प्लेस हम 2 पुट करेंगे, ये कितना आ गया 7, 2 में से 1 गया 1, 3 2 6 प्लस 1 7, ये तो हम कर चुके 5 स्टेप तक, डायरेक्ट लिखते चले है ना। अब थर्ड स्टेप में एन के प्लेस पर 3 रख दो, 1 प्लस 3, 3 माइनस 1 इंटू 3, और ये आता है 19। 208 में से 19, अगर 80 का 190 तो ये हो गया 189। ओके, ना फोर्थ स्टेप, तो एन के प्लेस पर 4, 1 प्लस 4, 4 माइनस 1 इंटू 3, और ये सॉल्व करके आया था 37। तो 189 में से हमें 37 को सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 2, और 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 152। फिफ्थ स्टेप भी हम सॉल्व कर चुके हैं ऊपर, एन के प्लेस पर 5, 5 माइनस 1 इंटू 3, ये आ गया 61। तो 152 में से 61 को सब्ट्रैक्ट करें जरा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1, और 15 में से 6 गए 9। नाउ 6 स्टेप, तो n के प्लेस पर 6 आएगा, तो 1 प्लस 6, n की वैल्यू 6 है, और n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू 3, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो आप क्या आएगा 5, 5 6 जा 30, 33 जा 90 प्लस 1 तो 91। तो हमें अब 91 सब्ट्रैक्ट करना है, 91 माइनस 91 कितना आ गया 0, रिजल्ट 0 आ गया। कितने स्टेप में आया था 1 2 3 4 5 6, यानी कि 216 का क्यूब रूट कितना हो गया 6। तो वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 6 टाइम्स। हमने कितनी बार परफॉर्म करा, वी परफॉर्म, कुछ रह गया, एफ रह गया है ना, वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 6 टाइम्स। सो क्यू रूट से ये होता है, क्यू लगाना चाहिए 3 है ना, 216 एज 6 टाइम्स हुआ था, तो इसका क्यू रूट होगा 6। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, डी पार्ट। तो 512 का फाइंड करेंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमें पता है क्या रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, तो क्या आ गया रिजल्ट ऑब्टेन 511। शो करना चाहिए, शो कर सकते तो फॉर्मूला रेडी गया, 1 प्लस एन, एन माइनस 1 इंटू 3। फर्स्ट स्टेप के लिए कि एन की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि पहला स्टेप है, सॉरी ये इंटू है ना, तो ये आ गया 1। सेकेंड स्टेप के लिए एन, ये तो बनी है, एन के प्लेस पर 2 रखें, 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, और सेकेंड स्टेप में क्या आता था इसको सॉल्व करके 7, यानी कि हमें 511 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 504 रिजल्ट आ गया। थर्ड स्टेप में एन की प्लेस 3 रख दो, 1 प्लस 3, 3 माइनस 1 इंटू 3, 3 में से 1 गया 2, 2 3 6,
6 3 जा 18 प्लस 1 19, तो 504 माइनस 19, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ये क्या आ गया 49 में से होंगे 48, 485 आ गया ये, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप 1 प्लस 4, 4 माइनस 1 इंटू 3, इसको हम सॉल्व करा था अभी, क्या आया था 37, ठीक है ना। तो 485 में से 37 सब्ट्रैक्ट करें, बोर लिए 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, यहां से रह गया 7, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 4, और ये 4 है, 448। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ये कितने स्टेप हो गए 1 2 3 4, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप, तो n के प्लेस पर 5, n माइनस 1 इंटू 3, इसको सॉल्व करने पर कितना आया था 61, 5 में से बन गया 4, 4 5 जा 20, 3 जा 60 प्लस 1 61, इससे पहले हम कर चुके सारे, ये सारे स्टेप तो सेम आएगा, बस ये अंतर आएगा। तो इसमें हमें 448 में से 61 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, ये तो 7 आ गया, 44 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 38। अब 6 स्टेप, 1 प्लस n की जगह 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 इंटू 3, ये भी हमने सोल्व करा था, इसका आंसर आ गया था 91। तो 387 में से हमें 91 सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 6, और 38 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29। क्लियर। अब 7 स्टेप में 1 प्लस 7, 7 माइनस 1 इंटू 3, यहां तक तो हम इससे पहले सॉल्व कर चुके थे। अब इसमें देखते हैं क्या आएगा। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट 6, 6 7 जा 42, 42 3 जा 126, प्लस 1 करो तो 127 आ गया। अब हमें 296 में से 127 सब्ट्रैक्ट करना है, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा, कितना हुआ, 16 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाए 9, ओके 9 हुआ। अब यहाँ रह गया 8, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 6, और 2 में से 1 गया 169। अब ये 7, अब 8 स्टेप में 1 n के प्लेस पर 8 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 7, 7 8 जा 56, 56 3 जा 168, 168 और 1 169, 169 ये है, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 169, तो रिजल्ट आ गया 0। कितने स्टेप फॉलो करने पड़े हमने, 1 2, वो इससे काउंट कर देते हैं, यहां देख लो, यहां क्या रहा है n की जगह, ये इसका क्यू रूट होगा, तो 8 स्टेप में आया है। तो बस बी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 8 टाइम्स, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, सो क्यू रूट ऑफ 512 इज इक्वल ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्यू रूट्स फाइंड करना है, वो अलग मेथड से। सेकंड वाला मेथड जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे इजी, इसमें देखो आप मान लो ये तो 8 ही था, अगर होते 11 का क्यू होता तो कितने बार हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, इतनी देर में तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये मेथड हमें करना नहीं है, हालांकि जब तक कि क्वेश्चन पेपर में लिखा ना हो कि इसी मेथड से करना है, ठीक है ना, ये लेंथी हो जाता है थोड़ा। इसके बाद वाला मेथड 1 and 10 वो ईजी है, आपको मजा भी आएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर वंस एंड 10 डिजिट्स। वंस और 10 डिजिट्स के हेल्प से हमें इसका क्यूब रूट्स फाइंड करना है। चलिए करते हैं, ये बहुत ईजी उससे। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, 1 10 डिजिट्स की हेल्प से, 10 एंड 1 मेथड कहलाता है ये। तो क्या करें, 1 प्लेस की डिजिट्स देखो क्या है 6। देखो स्क्वायर में तो कुछ डिजिट्स ऐसी होती है जिनका स्क्वायर होता ही नहीं है, लेकिन क्यूब में हर डिजिट्स का क्यूब होता है, लास्ट में कुछ भी आ रहा है प्लेस पर वो किसी न किसी का बैठता ही है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 6 का क्यूब जब हम करें तो लास्ट में 6 ही आता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो ये 6 आ रहा है, चलिए मैं लिखता हूँ, पूरा पूरा लिखते चल रहे हैं पहला क्वेश्चन को। तो यहां देखो 1 प्लेस डिजिट्स क्या है वो लिखोगे द 1 डिजिट्स, या यूनिट एक ही बात होती है ना, द 1 डिजिट्स of the number of the given number is 6। ठीक,
अब ये 6 है, 1 का क्यूब लास्ट में 1 आता है, 2 का क्यूब 8, अगर 2 हो तो लास्ट में 8 आएगा, 3 में 27 होता है, 4 में 64 यानी लास्ट में 4 आएगा, 6 आता है 6 का क्यूब। अगर कोई भी नंबर लिख लो आप 16 का क्यूब कर लो, 6 का क्यूब करोगे तो लास्ट में आएगा 216, ठीक है ना। 16 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये लास्ट में 6 है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि 1 प्लेस डिजिट्स क्या होगी 6, क्योंकि 6 के क्यूब में ही 6 आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगी, प्रॉपर्टी है क्यूब्स की, है ना। इसका कोई तरीका नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा। तो लिखोगे सो द डिजिट्स कौन सी प्लेस की, एट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस इज 6। क्यों होगी 6, क्योंकि होगी 6 के क्यूब में 6 का क्यूब 216, लास्ट में क्या है 6, और यहां लास्ट में 6 आ रहा है। तो ये पता चल गया किसी भी नंबर का क्यूब हो लास्ट में 6 जरूर होगा। जब 4 तक के क्यूब ये 6 आ गए, देखो क्या होता है क्यूब में केवल 4 तक के क्यूब ही 2 डिजिट्स के होते हैं, है ना, 2 या 1। उसके बाद सब मिनिमम 3 डिजिट्स। 5 का क्यूब कहता है 125, 3 डिजिट्स आ गई, और ये लास्ट में 6 आ रहा है। तो ये तो मालूम है हमें कम से कम ये 3 डिजिट्स का तो हमें कवर कर लिया। तो इसमें से अब 3 डिजिट्स आप काट दीजिए, 0, 9 6 काटने से भूल जाइए। अब क्या बचा, ओनली 10, ठीक है ना। अब इस पर डिस्कस करेंगे, सॉरी 10 कर रहा हूं 4, इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो हमने बताया ये 3 डिजिट्स आपको हटा देनी है। अगर लिखना चाहे लैंग्वेज तो लैंग्वेज में लिख देता हूं, ऐसे लिख दो। नेक्स्ट स्टेप पर स्ट्राइक आउट 3 डिजिट्स कौन सी हैं, 0 9 6, ठीक है ना। अब बचा क्या, ओनली 4। देयर इज 4 लेफ्ट। अब 4 किस किस के क्यूब में आता है, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्यूब क्या होता है 2, 2 जा 4, 2 जा 8। तो 1 जो बचा है हमारे पास 4 क्या होता है 1 से तो बड़ा है और 8 से छोटा है ना। तो अब बस समझ लो 16 से पहले इसमें से ये तो हो नहीं सकता, 8 से छोटा है 1 से बड़ा है, सही लिखा है मैंने, हाँ 1 से बड़ा 8 से छोटा, और 1 से मतलब ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये 8 क्या है 2 का क्यूब। 1 के क्यूब से बड़ा और 2 के क्यूब से छोटा, तो 2 से छोटी कौन सी डिजिट आएगी 1 ही आएगी। तो यही क्लियर हो जाता है कि 6 से पहले क्या आएगा 1। तो हमें क्या लिखना है, ये यहां तक तो मैंने लिख दिया ना, 4 था, इसका क्यूब लिख लिया, 1 और 8 से बड़ा है। 1 और 8 क्यों लिखा हमने, समझिए आप कहोगे 7 5 क्यों लिखा, क्यूब लिखना है, मैं डायरेक्टली लिख देता लगातार। 1 का क्यूब 1 का आता है 2, 2 का क्यूब का था 8, इसलिए मैंने यहां लिखा ये 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, बल्कि इसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 4 है 1 के क्यूब से बड़ा है और 2 के क्यूब से छोटा है। तो इसमें जो छोटी वाली प्लेस होती है डिजिट्स, तो सो द 10 प्लेस पर क्या आएगी, सो द डिजिट्स एट 10th प्लेस इज क्या 1, क्योंकि 2 से छोटी होगी 1 बचेगी। तो इसका क्यू रूट हमने 1 प्लेस डिजिट्स निकाल ली 6 और 10 प्लेस डिजिट्स 1, तो 1 6 16 हो गया। तो क्यू रूट क्या हो गया इसका, सो क्यू रूट का समझ जानते हैं ये जब हम निकालने 4096 का 10 प्लेस पर 1 और 1 प्लेस पर डिजिट्स क्या है 6, तो इसका क्यू रूट 16 हुआ। आप 16 का क्यूब करके देखिए 4096 आएगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस डिजिट्स देखनी है ये क्या है, 6 है 2 है 5, अगर 5 होता तो क्या समझ गए 5 के क्यूब में ही 5 आता है, ये हमें याद रखना होगा 6। तो हमने लिखा द 1 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज 6। सो द डिजिट, हाँ ये और ध्यान, हम किसमें कैसा निकाल सकते हैं, इसमें केवल मैक्सिमम 6 डिजिट तक का क्यूब हो, 1 and 10, यानी कि ऐसे क्यूब होंगे जो 2 डिजिट्स के होंगे, इसका रिजल्ट जो क्यूब निकल के आएगा 2 डिजिट्स में। इससे बड़ी जब डिजिट्स होगी तो उसका हम इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते हैं ना, ये विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब बताया मैंने, तो क्या करना है, 1 प्लेस डिजिट 6 है और 6 किसके क्यूब में आता है 6 के क्यूब में। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी हो नंबर कुछ भी हो 1 प्लेस में 6 आएगा। जब 6 आ गए तो लास्ट के 3 डिजिट्स को भूल जाओ। अब बचा 2 4, अब 4 किसके बीच में पड़ेगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो 8 से तो छोटा है तो 2 तो आ नहीं सकता, 2 से पहले क्या है 1, तो 1 प्लेस में बनाएगा, 1 6 16 हो गया। ये तो हमने समझाया, इसलिए टाइम लगा, वरना हम देख के बता देते। अगर क्यू रूट है, ये किसी का क्यू है तो लास्ट में 6 है, ये 3 डिजिट्स काट दी, 1 6 16 का क्यूब है। ओके, अभी और करते हैं, नहीं क्लियर है तो अब करते हैं बी पार्ट। ये तो समझ में आ गया, सिंपल सा है, 20 का है, लेकिन अगर मेथड से करें तो 1 डिजिट्स क्या है यहाँ 2, तो लिखेंगे
द वंस डिजिट्स, 2 बोल गया सॉरी, 0 1 डिजिट्स इज 0, ठीक है ना। अब 3 डिजिट्स काट दो आप, 1 डिजिट इज 0, सो द डिजिट्स एट वंस प्लेस क्या होगी 0, क्योंकि 0 का क्यूब में 0 आता है, एज 0, तो 1 प्लेस की हो गई। अब 10 प्लेस डिजिट्स आएगी इसके, जिसका भी क्यू रूट होगा, है ना। तो हमने बताया था 3 डिजिट्स स्ट्राइक आउट कर देनी, काट देनी है, तो स्ट्राइक आउट लिखना है, क्योंकि 0 0 कुछ और आएगा तो लैंग्वेज आपको लिखना आनी चाहिए। स्ट्राइक आउट 0 0 0, तीनों 0 हटा दिए बच्चा 8, ठीक है ना। स्ट्राइक आउट 0 0 0, तो देयर इज 8 लेफ्ट, देयर इज 8 लेफ्ट, 8 बच्चा। अब यहां तो ऑलरेडी आ गया 8, क्या होता है 2 का क्यू, तो सीधा प्लेस पर क्यू आ रहा है 2, तो 2 होगा। तो 10 प्लेस डिजिट्स क्या होगी 2, सो द डिजिट्स एट 10th प्लेस इज 2, तो क्यू रूट क्या हो गया, क्यू रूट ऑफ 8000, 1 प्लेस पर 0 और 10 प्लेस की डिजिट हो गई 2, तो इसका क्यू रूट हो गया 28। ये ध्यान रखना, ये उन्हीं नंबर के निकलेंगे जो ऑलरेडी क्यू रूट है, ये नहीं कि हर किसी के हम कुछ भी लिख दें। यहाँ पर मान लो लिख दिया 818004 और आप निकाले जा रहे हैं तो नहीं निकलेगा, है ना। तो जो आपके क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें वही नंबर देगा जो ऑलरेडी किसी ना किसी के क्यू हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हाँ, इससे और समझ में आएगा, ये बिल्कुल अलग है। 1 2 1 6 7, 3 का क्यूब जानते हो 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहां 7 आ रहा है, यानी कि 1 प्लेस डिजिट कितनी होगी 3। ये आप बात समझ गए ना। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये आपको याद होना चाहिए, 3 का क्यूब 27, तो 27 लास्ट में 7 केवल 3 के क्यूब में आता है, तो 3 का लास्ट में तो हमें पढ़ाई 1 प्लेस डिजिट होगी 3। अब 3 डिजिट हम काट देते हैं। अब अच्छा 12 किसके क्यूब से बड़ा है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 27 आ गया, तो यानी कि 1 प्लेस डिजिट 2 होगी। जब इसका क्यू रूट निकालेंगे 23, देखो हो गया तुरंत ओरली, वो तो हम लिख रहे हैं समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगता है, तो ये इजी होता है। हमने लेके 1 प्लेस डिजिट देखिए इसमें क्या है, फिर ये पता चलना चाहिए 7 किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में आता है, 3 इंटू 3 क्या, तो 27, तो 1 प्लेस डिजिट में तो 3 आएगा। अब 3 डिजिट्स को काट दो, बचा 12, तो 12 किसके क्यूब के बीच में आएगा, 2 का क्यूब 8 और 2 क्या 3 आता है, 3 का क्यूब 27 तो बड़ा हो गया, तो 27 तो है नहीं, 12 से कम है, तो यानी कि इससे पहले 2 ही आएगा, तो इसका रूट निकलना है मुझसे, क्यूब रूट इसका 23 आएगा। अब करने का तरीका, लिखने का तरीका, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हमने देखा इसका 1 डिजिट क्या है, तो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन लिखोगे द 1 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज 7, ओके। अब 7 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो ये हो गया, सो द डिजिट्स एट, हाँ लिखना चाहे लिख सकते थे, क्यू रूट नहीं लिखा मैंने, सो द डिजिट्स एट 1 प्लेस इज 3, तो 1 प्लेस की डिजिट्स मालूम पड़ गई। अब हमें 10 प्लेस की निकालनी है, तो बताया था 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दो, तो स्ट्राइक आउट 167, तो रिमेनिंग क्या बची, देयर इज कितना रिमेनिंग बचा 12, देयर इज 12 लेफ्ट। अब 12 क्या है, 2 के क्यूब से तो बड़ा है 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 के क्यूब से छोटा है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या 27, तो 27 तो नहीं सकता, यानी कि यही आएगा 2 का क्यूब। तो 10 प्लेस डिजिट्स क्या होगी 2, यहीं से क्लियर होगी। सो 10 प्लेस डिजिट्स इज 2, 10 प्लेस 2 और 1 प्लेस डिजिट्स हमने निकाली 3, तो 2 3 23 स्क्वायर रूट, सॉरी क्यू रूट हो गया। सो क्यू रूट ऑफ 12167 इज 23, 10 प्लेस डिजिट्स 2 और 1 प्लेस डिजिट 3, 23। ओके, नाउ नेक्स्ट डी पार्ट।
अब देखिए ये दे रखा है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 15,625। यहां पर लास्ट डिजिट क्या 5, 5 के क्यूब में 5 आता है तो 1 प्लस डिजिट मालूम पड़ेगी 5, फिर ये 3 नंबर आप काट देंगे है ना, बचा 15। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 3 से कम है तो यानी कि 10 प्लस डिजिट 2, तो देखो निकला है ओरली, इसका क्यूब रूट हो गया 25। क्लियर? तो हमें लिखना है, समझाने टाइम लगता है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपने ओरली निकाल दिया होगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि 5 है लास्ट में, 5 किस में आता है, 5 के क्यूब में 5 आता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, लास्ट में 5 आ गया और किसी क्यूब में नहीं आता, तो ये क्लियर होगा कि 1 प्लस डिजिट जो होगी उसकी 5 होगी। उसके बाद हमें 3 डिजिट्स काट देनी है, बचा 15। अब 15 देखना है किस 2 नंबर के क्यूब के बीच में होगा, तो छोटे वाले नंबर को हम ले लेंगे, ये 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 8 से बड़ा है 27 से छोटा है, तो 3 से 8 क्या है 2 का क्यूब, तो 10 प्लस डिजिट जाएगी 2, तो ये पता चल गया इसका क्यूब 25, यही होकर रोल हो गया। अब वो तो हमें क्योंकि एग्जाम में तो आपका एक ही पार्ट आएगा, इतने सारे आएंगे नहीं, तो आपको लैंग्वेज लिखनी है, ये नहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आप अभी करते में 1-2 पार्ट में लिखना, बाकी छोड़ना चलेगा, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी होगी। तो लिखे चले सॉल्यूशन, क्या लैंग्वेज लिखनी है, वही लैंग्वेज है सीधी सीधी, द वंस प्लेस पर क्या है, द वंस डिजिट इज 5, और हमें पता है 5 के क्यूब में ही 5 आता है, तो बस 1 प्लस डिजिट निकलाई, तो लिख दो सो द डिजिट एट 1 प्लेस इज 5, 1 प्लेस की डिजिट का काम हो गया। अब हमें 10 प्लेस डिजिट और निकालनी है, जब 1 प्लेस डिजिट निकाले उसके बाद 3 नंबर को हमें हटा देना है, 6 to 5 को हटा दो, लिखना चाहे लिख दीजिए, लिखते ही हम लिखा रहे सारी पोर्शन में, स्ट्राइक आउट कौन सी लास्ट 3 डिजिट है 6 to 5, जब 6 to 5 को हटा दी तो क्या बचा 15 बचा, तो देयर इज 15 लेफ्ट, देयर इज 15 लेफ्ट। अब 15 क्या है 2 के क्यूब से तो बड़ा है क्योंकि 8 और 3 से क्यूब से छोटा है 27, 27 से छोटा है ये, तो छोटा वाला नंबर लेते 2, तो 10 प्लस डिजिट्स यहां हो जाएगी, क्या है ये 2, सो द डिजिट्स एट 10 प्लेस, so the digits at 10 place is 2, 10 प्लेस डिजिट्स भी मालूम पड़ गई, 1 प्लेस डिजिट्स भी मालूम पड़ गई, तो मालूम पड़ गया इस क्यू रूट क्या हो गया, सो द क्यू रूट ऑफ 15,625 इज 10 प्लेस डिजिट्स 2 और 1 प्लेस डिजिट्स 5, 25, तो ये इसका क्यू रूट 15,625 का क्यू रूट कितना आ गया 25। तो आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन है, कहने को 2 हैं लेकिन बहुत सारे पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स, और थोड़ा समझाने टाइम लग गया, वीडियो लंबी हो गई है ना, तो इसलिए हम स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, सिंपल से हैं, ये दोनों नए मेथड आप लोगों ने पहली बार सीखे हैं इसलिए इसमें टाइम लगा थोड़ा है ना, तो मुझे उम्मीद है ये सभी दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।